नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस संवर्धता पर। इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित काफ़ी प्रश्न हैं और ये मार्च 2023 से संबंधित है और परीक्षा नज़दीक है और मैं समझता हूँ कि मार्च का करंट अफेयर्स भी आने की संभावना रहती है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने मार्च के 2 वीडियो बनाए हुए हैं, इसी वजह से एक पहला भी बनाया है, दूसरा वीडियो है। यदि मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये इसका आंसर है हरिद्वार। मैं आपको बताऊं कि मैं वन लाइनर भी लाया हूं इसमें, और जहां मुझे लगा कि थोड़ा जानकारी इसमें और ज़्यादा देनी है तो मैं वहां पर भी मैंने आपको जानकारी इसमें प्रस्तुत करी है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए व्यापक कार्यक्रम उन्नति, ध्यान रखिएगा, उन्नति का शुभारंभ किस राज्य में किया? वो इसका आंसर है केरल। मैं फिर कहूँगा कि इसको पॉइंट को आप याद रखिएगा कि कौन सा, कहाँ पर? उन्नति, उन्नति प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका आंसर है वाराणसी। और ये विश्व रोग दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको आपको पता ही होगा, 24 मार्च के लिए। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य 2023 तक टीबी की महामारी को समाप्त करना है। और इस वर्ष का जो थीम था, विषय था, वो क्या था? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है विषय, यही प्रश्न है सारे इसमें। देखिए, एक 24 मार्च इसमें मैंने आपको दिया है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य कितना है, कब तक इसको ख़त्म करने का उसका लक्ष्य है। और ये कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में अभी जो हुआ था वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन। मैं एक कमेंट्स में आपसे एक आंसर चाहूँगा कि भारत सरकार ने टीबी को कब तक ख़त्म करने का लक्ष्य रखा हुआ है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यही सारे 4 कुछ प्रश्न हैं जो आपको आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर, ध्यान रखिएगा, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? इसका आंसर है शशिकांत दास जी को। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं फिर कहूँगा कि ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं ऐसे, सरस्वती सम्मान से संबंधित। तो ध्यान रखिएगा, सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये है शिव शंकर जी को। ये तमिल लेखिका हैं, ध्यान रखिएगा, ये तमिल लेखिका हैं। और इसकी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम, जिसके लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है और 2019 में ये प्रकाशित हुई थी। और सरस्वती सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान को 1991 से ये फाउंडेशन प्रदान कर रहा है। ध्यान रखिएगा, 1991 से किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन। और शिव शंकरी जी को किस पुस्तक के लिए? सूर्यवंशम के लिए। और सरस्वती सम्मान 2022 किसके लिए? शिव शंकरी जी के लिए। यहाँ 5 प्रश्न आपके सामने हैं। मैं फिर कहूँगा कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो छोटा है पर महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ध्यान रखिएगा, फ्रीडम शील्ड संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनना है आपके लिए। इसमें 2 प्रश्न है आपके सामने। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2023 की महिला दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी डिजिट ऑल, लैंगिक समानता की नवाचार और प्रौद्योगिकी, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 प्रश्न आ गए, एक तो थीम का आया है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो 8 मार्च के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि अब की बार कहीं ना कहीं से मिलेट्स के संबंधित कोई प्रश्न यूपी पीसीएस परीक्षा में ज़रूर आएगा। तो मैं यही कहूँगा, मैं भी जहाँ डेटा मिल रहा है, जहाँ से भी मुझे प्रश्न मिल रहे हैं, तो मैं उन सबको आपके सामने ला रहा हूँ। तो यही है प्रश्न, इसका आंसर है नई दिल्ली।
अगला प्रश्न है, भारत की जी20 के तहत स्टार्टअप 20 कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? गंगटोक, सिक्किम में। ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप 20 कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? गंगटोक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसका जो थीम था, विषय था, वो क्या था? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। अगला प्रश्न है, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों के ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर पर योजनाओं के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ध्यान रखिएगा, भारत और विश्व बैंक ने, वो है 4, और उनसे कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और विश्व बैंक कब स्थापित हुआ था? 1944 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 4 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न बनता है, वो पूछ लेगा कि आपको 3 देगा, इनमें से एक को मिस कर देगा, कोई दूसरा स्टेट दे देगा, फिर वो पूछेगा आपसे। ये प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 संयुक्त सैन्याभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत, सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच। ये कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। और कहाँ हुआ था? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, राजस्थान में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं फिर कहूँगा, एक ही प्रश्न में 3-3 प्रश्न बना के मैं आपको दे रहा हूँ कि ये और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है जिससे आपको परेशान हो, क्योंकि मैं कम ही समय में काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहूँगा कि फिर बात आपसे कहूँगा कि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए मोटिवेशन ज़्यादा होगा। मेरे वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जल्दी जल्दी काफ़ी वीडियो अभी आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ला पेरोस 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? ये है भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच। ध्यान रखिएगा, ये सैन्य अभ्यास पूछ रहा है और कई बार मैच करने के लिए बोलता है, तो वो भी मैं काफ़ी लाने वाला हूँ, वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वां जन औषधि दिवस, ध्यान रखिएगा 5वां जन औषधि दिवस, 2 प्रश्न आपके यहाँ पर हो गए। 5वां और जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? कि 5वां कब मनाया गया था? वो 7 मार्च के लिए। और जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च के लिए। और इस बार की थीम क्या थी? जन औषधि, सस्ती भी और अच्छी भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण मेरी नज़र में है, मैं आपको फिर बोलूँगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो ही एक छोटा सा बनाया हुआ है, आप जाके इसको देख सकते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? वो है फिनलैंड। मैं आपको कहूँगा दोस्तों, मुझे आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत की रैंकिंग क्या है, मुझे वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज दिया है? कितने अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? वो है 3 अरब डॉलर का। और IMF से संबंधित है, ये संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय एजेंसी है दोस्तों। स्थापना इसकी हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं काफ़ी प्रश्न लाया हूँ और काफ़ी प्रश्नों में एक ही प्रश्न में काफ़ी डेटा है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU और इनोवेशन की क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? कि क्षेत्रीय कार्यालय का कहाँ उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्य में स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर है 7। और कौन कौन से स्टेट हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा 7 राज्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय
लेबर 20 L20 इंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर है अमृतसर, पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयकर विभाग ने करदाताओं को भारतीय सूचना विवरण एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS और करदाता सूचना सारांश टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी TIS सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये भारतीय नहीं है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है वार्षिक। ध्यान रखिएगा, यहाँ टाइपिंग गलत हुआ है, यहाँ वार्षिक है, भारतीय की जगह वार्षिक है। और ये ऐप का नाम है AIS ऐप। ध्यान रखिएगा कौन सा ऐप है? AIS ऐप। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG के सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ध्यान रखिएगा कहाँ पर? डिब्रूगढ़, आसाम में। G20 से संबंधित काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं और मैं वो सब लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, इसलिए मैं कहूँगा वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हाल ही में दूसरी सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसका आंसर है उदयपुर, राजस्थान। दोस्तों फिर मैं आपसे कहूँगा, एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर और दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। यदि आप इस मेरे साथ लगे हुए हैं या मेरे वीडियो पर आप कंटिन्यूस देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये पहली बैठक मुझे आप बताइएगा कि कहाँ हुई थी। फर्स्ट बैठक, ये सेकंड थी, तो पहली बैठक कहाँ हुई थी उसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जल्दी ही आपको एक G20 से संबंधित वीडियो, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आने वाला है। और मैं यही कहूँगा कि इस चैनल पर आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और काफ़ी डेटा आपको उस G20 से मिलने वाला है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर है राजस्थान। और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल जी कौन है? वो है कलराज मिश्र जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच कौन सा संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? वो था कोंकण 2023, मतलब 2023। और ये कहाँ हुआ था? अरब सागर में, कोंकण तट पर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काफ़ी मैं डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये एक्सरसाइज से संबंधित काफ़ी, मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित काफ़ी प्रश्न आएंगे और आते हैं। आप उठा के देख लीजिएगा पुराने पेपर को, कि आपको कभी मैच करने के लिए बोल देगा, कि कभी पूछेगा कहाँ हो गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये आया, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए किस पोर्टल का उद्घाटन किया? उसका आंसर है वैदिक विरासत पोर्टल। ध्यान रखिएगा, वैदिक विरासत पोर्टल कहाँ पर किया था इसका उद्घाटन? नई दिल्ली में। 2 प्रश्न आपके सामने हैं और दोनों का आंसर मैंने आपके सामने रख दिया है। कहाँ पर? महत्वपूर्ण प्रश्न एक और है आपके सामने, कि हाल ही में किस क्रिकेटर को 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है? वो है आंसर इसका आसिफ शेख। और ये कौन है आसिफ शेख? नेपाल की तरफ से ये क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेटर हैं नेपाल के। दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है और मैं यही कहूँगा कि इस चैनल पर आप नए हैं और यदि आप चैनल को देखते रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आने वाले टाइम में UP PCS परीक्षा और आगे भी RO की परीक्षा जब आती है तो उससे भी संबंधित डेटा आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, पर मैं अभी फोकस मेरा UP PCS पर है। तो मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।